एवं प्रमाण के बारे में, अन्य धर्मों के परिप्रेक्ष्य में भी प्रमाण को हमने समझा। पिछले शुक्रवार को हमने प्रश्नोत्तर सेशन रखा था। पिछले शुक्रवार को यदि किसी के प्रश्न रह गए हों तो आप आज भी पूछ सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे। आज से दूसरा प्रकाश हमारा प्रारंभ होना है। भाई साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाई साहब से कि अभी की कक्षा प्रारंभ करते हैं। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। प्रथम प्रकाश पूर्ण हुआ न्याय दीपिका का और अब आज द्वितीय प्रकाश प्रत्यक्ष प्रकाश प्रारंभ होता है। द्वितीय अधिकार, यहाँ पर अधिकारों को प्रकाश नाम दिया गया है। उसका कारण ये है कि ग्रंथ का नाम न्याय दीपिका है। दीपिका के साथ भाव बैठाने के लिए, सांग रूपक बिठाने के लिए अधिकार को प्रकाश नाम दिया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। तो पहला प्रमाण सामान्य प्रकाश था, वो पूर्ण हुआ। अब दूसरा अधिकार प्रत्यक्ष प्रकाश है, वो आज से प्रारंभ होता है। और इसके बाद तीसरा प्रकाश आएगा जिसका नाम होगा परोक्ष प्रकाश। इस तरह प्रमाण सामान्य का वर्णन पहले प्रकाश में, और फिर उसके जो दो भेद हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष, उन दोनों के वर्णन क्रम से दूसरे और तीसरे अध्याय में किए जा रहे हैं। तो अब हम प्रारंभ करते हैं दूसरे परिच्छेद का पहला अनुच्छेद। ये भी बात मैं बता चुका हूं कि एक शब्द है परिच्छेद, एक है अनुच्छेद। परिच्छेद का अर्थ होता है, यदि हम, बहुत से लोग अंग्रेजी में आसानी से समझते हैं, तो यदि परिच्छेद को अंग्रेजी में कहें तो चैप्टर, और अनुच्छेद को अंग्रेजी में कहें तो पैराग्राफ। तो अब दूसरे चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ता हूं, जिसका हेडिंग है प्रमाणम द्विधा विभज्य प्रत्यक्षस्य लक्षण कथनम। प्रमाण को दो प्रकार से विभज्य माने विभाजित करके। विभज्य क्या है? संस्कृत में ल्यप प्रत्यय होता है और एक त्वा प्रत्यय होता है करके अर्थ में। तो विभज्य, भज माने भाग करना और विभज्य माने विभाग करके प्रमाण को दो भागों में बांट करके प्रत्यक्ष का लक्षण कथन करते हैं, लक्षण कहते हैं। देखो कितना अच्छा हेडिंग है। हम सबको हेडिंग बनाना भी सीखना चाहिए। कैसे ज्ञानी लोग काम करते हैं, कैसे काम करना चाहिए, ये सब बातें इससे सीखनी चाहिए। प्रमाण को दो प्रकार से विभाजित करके, द्विधा, धा शब्द किसी भी संख्या में लगता है तो उसका अर्थ प्रकार हो जाता है। एक धा, द्विधा, त्रिधा। मान लो आपको बोलना है 10 प्रकार से, तो आप 10 धा ऐसे कैसे? आपको 100 बार से 100 बार कहना है तो आप सतधा, अहम सतधा वदामी, मैं 100 बार बोलता हूँ। तो सतधा माने धा माने प्रकार। तो दो प्रकार से विभाजित कर रहे हैं पहले, बाद में उनमें से एक का, प्रत्यक्ष का, यहाँ पर लक्षण बताते हैं। सबसे पहले देखो,
अथ प्रमाण विशेष स्वरूप प्रकाशनाय प्रस्तूयते प्रमाणम द्विविधम प्रत्यक्षम परोक्षम चेति। अथ माने अब। अथ शब्द बहुत मंगल माना गया है, ये मंगलाचरण जैसा बहुत ही पवित्र शब्द माना गया है। अथ माने अब प्रमाण के विशेष स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए, प्रकाशनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, प्रस्तूयते। प्रस्तूयते माने कुछ प्रस्तुत किया जाता है, कुछ बोला जाता है, कुछ कहा जाता है, कुछ निरूपण किया जाता है। प्रस्तूयते, कथ्यते, निरूप्यते, ये इसके अर्थ है। प्रमाणम द्विविधम, प्रमाण दो प्रकार का है। प्रमाणम द्विविधम, विध माने भी प्रकार है, जैसे धा बताया आपको, वैसे ही ऊपर धा को भी द्विविधम लिख सकते थे, प्रमाणम द्विविधम। तो द्विविधम भी विध और धा दोनों पर्यायवाची हैं। प्रमाण दो प्रकार का है, प्रत्यक्षम परोक्षम चेति, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब देखो ये जो च शब्द लगाया वो ये बताने, च शब्द लगता है द्वंद्व समास का विग्रह करने में और उसका मतलब होता है तुल्य बल। ये एक बहुत खास बात है कि जैन दर्शन में दो प्रमाण माने गए हैं, एक का नाम प्रत्यक्ष और दूसरे का नाम परोक्ष, और ये दोनों तुल्य बल वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है तुल्य बल वाले, समान है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। ये एक बहुत गजब की बात है कि दोनों तुल्य बल वाले हैं, एक छोटा एक बड़ा, अभी ऐसा नहीं समझना। अब कहते हैं तत्र विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम। तत्र माने वहां, उनमें से, विशद प्रतिभास को, विशद माने निर्मल, स्पष्ट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट। ये सब अंग्रेजी के भी शब्द जोड़ रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए कि उनमें से जो एकदम निर्मल प्रतिभास है। प्रतिभास समझ गए ना, जानना, ज्ञान। जो निर्मल प्रतिभास है, निर्मल दिखाई देना है, उसका नाम प्रत्यक्ष है। जिसमें निर्मल दिखाई देता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ई है माने यहाँ, ई है शब्द अत्र का पर्यायवाची है। ई है बोलो या अत्र बोलो। यहाँ प्रत्यक्षम लक्ष्यम, विशद प्रतिभासत्वम लक्षणम। यहाँ प्रत्यक्ष लक्ष्य है और विशद प्रतिभासत्व लक्षण है। देखो ये शब्द विशद में द पूरा होता है, हलंत नहीं होता। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं, हमने जब नोट्स बनते देखते हैं तो सोचते हैं जैसे परिषद वगैरह शब्द होते हैं ऐसे ये भी हलंत होता होगा विशद। तो ये हलंत नहीं है, ये पूरा शब्द। बहुत सारे शब्द ऐसे ही, एक शब्द सतत है, सतत को बहुत से लोग अंतिम तय को हलंत लिखते हैं, पर वास्तव में वो हलंत नहीं है, वो पूरा तय है। तो यहाँ प्रत्यक्ष लक्ष्य है और विशद प्रतिभासत्व उसका लक्षण है। यस्य प्रमाण भूतस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदः तत्प्रत्यक्षम इत्यर्थ। जिस प्रमाण भूत ज्ञान का, माने सम्यक ज्ञान का, प्रमाण भूत ज्ञान क्यों कहा कि वो कुमति कुश्रुत की तरफ बात ना चली जाए, इसलिए कहा प्रमाण भूत ज्ञान का प्रतिभास। प्रतिभास समझ रहे हैं ना, जिसका जानना वो विशद होता है, निर्मल होता है, स्पष्ट होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है।
ट्रांसपेरेंसी समझे ना, क्लियरिटी पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे एक पीतल के गिलास में, सोने के गिलास में दूध रखा है और एक कांच के गिलास में दूध रखा है, तो कांच के गिलास का दूध हमको बाहर से दिखाई देता है, इसका नाम है क्लियरिटी। तो निर्मलता ये क्या है तो बता रहे, यस्य प्रमाण भूतस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदः तत्प्रत्यक्षम इत्यर्थ। जिस प्रमाणभूत ज्ञान का प्रतिभास विशद हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, ये कहने का मतलब है। इत्यर्थ है माने ये जो हमने ऊपर कहा कि विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम, इसका कहने का मतलब क्या कि जिस प्रमाण ज्ञान का प्रतिभास विशद हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, दूसरा अनुच्छेद, और क्लियर होगी बातें। किमिदम विशद प्रतिभासत्वम नाम, दूसरा पैराग्राफ, किमिदम विशद प्रतिभासत्वम नाम। विशद प्रतिभासत्व किसका नाम है? किम इदम विशद प्रतिभासत्वम नाम। बोले साहब ये विशद प्रतिभासत्व ये किस चिड़िया का नाम है, ये क्या है? ये कहते नहीं ये क्या आया भाई? किम इदम विशद प्रतिभासत्वम नाम, ये विशद प्रतिभास ये किसका नाम है, ये क्या होता है? उच्यते कहते हैं, कहिए महाराज, ज्ञानावरणस्य क्षयात् विशिष्ट क्षयोपशमात् वा शब्दानुमानादि असंभवी यत् नैर्मल्यम अनुभव सिद्धम। देखो कितना अच्छा लिखा है, ज्ञानावरण कर्म के क्षयात, क्षय से, क्षयात 5/1, ज्ञानावरण कर्म के क्षय से अथवा विशिष्ट क्षयोपशम से। देखो क्षयात विशिष्ट क्षयोपशमात वा लगाया है ना, वा का मतलब होता है अथवा, ज्ञानावरण के क्षय से अथवा विशिष्ट क्षयोपशम से शब्दानुमानादि असंभवी, शब्द से अनुमान से जो असंभव है, शब्द अनुमान आदि के द्वारा जो नहीं हो सकती है, यत नैर्मल्यम जो निर्मलता, जो कि बिल्कुल हमारी अनुभव सिद्ध है, अनुभव सिद्धम दृश्यते खलु अग्निरस्ति इति आप्त वचनात् धूमादिलिंगाच्च उत्पन्नात् ज्ञानादयम् अग्नि रीति उत्पन्नस्य ऐन्द्रियकस्य ज्ञानस्य विशेषः। देखो उदाहरण भी दे दिया साथ में। देखो क्या समझा रहे, पहले ये समझो, ये समझा रहे हैं कि विशदता का क्या मतलब है। विशद माने क्या? विशद 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 बोलते तो हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बनाया कि विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम। तो विशद माने क्या? तो वो कह रहे हैं कि जब ज्ञानावरण के क्षय से या विशिष्ट क्षयोपशम से हमारे अंदर एक ऐसी अनुभव सिद्ध निर्मलता प्रकट होती है जो कि शब्द और अनुमान आदि से नहीं हो सकती। हमको ऐसा निर्मल ज्ञान होता है कि जो शब्द से अनुमान, शब्द माने सुनने पढ़ने से, अनुमान आदि से, अनुमान लगाने से भी जो नहीं हो सकती है, जो निर्मलता, उसका नाम ही विशदता है, निर्मलता है। और उसका इन्होंने उदाहरण दिया कि दृश्यते खलु अग्निरस्ति इति आप्त वचनात्
कि किसी ने हमको कहा, किसी आप्त व्यक्ति ने हमको कहा कि अग्नि है। किसी प्रामाणिक व्यक्ति से हमने सुना कि भैया अग्नि, वहां पर अग्नि लगी हुई है, और हमने उसकी बात मान भी ली, जान भी ली, और हमने धूआदि लिंगात, धूम आदि लिंग माने चिन्हों से उसको देख लिया। लेकिन फिर भी जब हम उसको इंद्रिय कस्य ज्ञानस्य, इंद्रिय कस्य माने इंद्रिय जन्य ज्ञान से, अपनी आंख से जब हम देखते हैं तो वो ज्ञान बिल्कुल अलग होता है, एकदम अलग होता है। और बस उसी का नाम निर्मलता है। सएव नैर्मल्यम, उसी का नाम निर्मलता है। वैसद्यम, उसी का नाम वैसद्य है। वैसद्य माने विशदता, नैर्मल्य माने निर्मलता, स्पष्टत्वम माने स्पष्टता, इत्यादि भी शब्दैर अभिधीयते। उसी को, उसी विशदता को नैर्मल्य, वैसद्य, स्पष्टत्व इत्यादि शब्दों के द्वारा कहा जाता है। तदुक्तम भगवद्वीर अकलंक देवई न्याय विनिश्चय, वही कहा है भगवान अकलंक देव ने। देखो क्या विशेषण, क्या ज्ञानियों की भाषा होती है, ज्ञानी लोग कैसे बात करते हैं। बात करने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी संस्कृति में बात करने का तरीका बहुत सिखाया गया है। आदमी वैसे तो जन्म लेने के साल भर में बोलना सीख जाता है, पर सही पूछो तो बोलना सीखने में 50 साल 60 साल में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ कहा कि देखो क्या कहा, भगवान अकलंक देव न्याय विनिश्चय निराज है। ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर ये है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा कि दिगंबर मुनियों की बात अलग होती है। वे सामान्य साधु नहीं होते हैं, वे बहुत उच्च कोटि के होते हैं, इसलिए उनको भगवान शब्द से संबोधित करना चाहिए। ऐसा भरत नाट्यम, भरत का नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है। तो क्या लिख, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने अकलंक यद्यपि मुनि है, परंतु फिर भी उन्होंने उनको भगवान शब्द से संबोधित किया। कितनी आदर विनय झलक रही है। प्रत्यक्ष लक्षणम प्राहु स्पष्टम साकार मंजसा, के प्रत्यक्ष का लक्षण स्पष्ट, साकार, अंजसा, ये सब पर्यायवाची हैं, यही है। विवृत्तम च स्याद्वाद विद्यापतिना, और इसी बात को स्याद्वाद विद्यापति, स्याद्वाद विद्यापति माने वादिराज आचार्य अकलंक आचार्य ने लघियस्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है, और उस लघियस्त्र ग्रंथ की ये तीसरी कारिका है। प्रत्यक्ष लक्षणम प्राहु, ये तीसरी कारिका है, और उसकी टीका वादिराज आचार्य ने लिखी है। तो कह रहे हैं कि इसका टीका में स्याद्वाद विद्यापति, कितना अच्छा नाम है, स्याद्वाद विद्यापति, स्याद्वाद विद्या के स्वामी वादिराज आचार्य ने ऐसे खुलासा किया। विवृत्त माने, विवृत्त का मतलब होता है खोलना, इस विषय को इस तरह खोल कर समझाया है। क्या समझाया है? निर्मल प्रतिभासत्वम एव स्पष्टत्वम स्वानुभव प्रसिद्धम चैतत् सर्वस्यापि परीक्षस्य
परीक्षकस्येति नातीव निर्बाध्यते, कि निर्मल प्रतिभास का ही नाम स्पष्टत्व है, वो स्वानुभव प्रसिद्ध है। सर्वस्यापि परीक्षकस्य, हर व्यक्ति को, हर न्याय शास्त्र का परीक्षक माने न्याय शास्त्र का ज्ञाता, विद्यार्थी। परीक्षक माने यहाँ क्या मतलब है? यहाँ परीक्षक माने ऐसे नहीं जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जाम डिपार्टमेंट खुला हो, वो मतलब नहीं है। यहाँ परीक्षक का मतलब है कोई भी समझदार व्यक्ति जो न्याय शास्त्र पढ़ रहा है, वो सब स्वानुभव प्रसिद्धम, वो अपने अनुभव से इस बात को भली भांति सिद्ध कर सकता है, जान सकता है। नातीव निर्बाध्यते, इसमें कोई और बड़ी बाधा नहीं है। इति तस्मात् सुष्ठुक्तम विशद प्रतिभासात्मकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तस्मात्, इसलिए, सुष्ठु उक्तम, सुष्ठु अव्यय है और उसमें उक्तम मिला तो दीर्घ संधि हो गई। सुष्ठुक्तम विशद प्रतिभासात्मकम ज्ञानम प्रत्यक्षम इति, इसलिए ये बात एकदम ठीक कही गई है कि विशद प्रतिभासम जिसका हो उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। ये देखो क्या कहा, मैं अपनी तरफ से भी एक उदाहरण देता हूँ। इन्होंने एक उदाहरण दिया विशद वैशद्य को समझाने के लिए कि वैशद्य निर्मलता क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि हमने किसी से सुना कि वहां उस चौराहे पर आग लगी हुई है, हमने सुना और बताने वाला बड़ा प्रामाणिक था, तो हमको कोई डाउट नहीं हुआ, हम समझ गए कि भाई वहां आग लगी है, ये झूठ नहीं बोलता है। और फिर हमने धुआं भी देख लिया थोड़ी देर बाद में उठता हुआ, तो भी हमारा और निर्णय पक्का हो गया कि वहां आग लगी है। लेकिन फिर भी जब हम वहां जाएं और अपनी आंखों से अग्नि देखें, तो वो जो वो प्रतिभास जो होगा, वो जो ज्ञान होगा, वो और भी क्लियर होगा, और भी ट्रांसपेरेंट, निर्मल, स्पष्ट होगा। बस इसी का नाम विशद प्रतिभास है। वो ये बता रहे विशद प्रतिभास माने क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं बन सकती। फिर भी उनने बनाई, देखो तो सही कितना मुश्किल होता है। विशद प्रतिभास क्या होता है, इसकी परिभाषा बनाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ये तो स्वानुभव सिद्ध है, लेकिन स्वानुभव सिद्ध होने पर भी कैसा होता है कुछ अपने तो समझ में आना चाहिए ना। तो देखो, जैसे और एक उदाहरण 2 मिनट का देख के बात आगे बढ़ते हैं। जैसे समझ लो कि मैं अमेरिका जाके आया और आप लोगों को मैं किसी को सुनाऊं जो कभी अमेरिका नहीं गया, उसको मैं बताऊं कि कैलिफोर्निया की सड़कें ऐसी है, वहां गाड़ी ऐसे दौड़ती है, वहां ये है, वहां वो, मैं वहां के सभागार का चित्रण करूं, सब चीज, तो बहुत बढ़िया उस पर लेख लिखूं, तो आप सब समझ जाओगे। लेकिन जब आप उसके बाद कभी भी वहां जाकर खुद अपनी आंखों से देखोगे, तो जो बात होगी, जो ज्ञान होगा, वो अलग ही होगा। बस इसी का नाम विशदता है, वैशद्य है, निर्मलता है। और कोई निर्मलता की परिभाषा नहीं बनाई जा सकती, ये स्वानुभव सिद्ध निर्मलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही तरीका आगे बढ़ता है जो सदा से रहा है, पिछली बार भी यही किया कि एक बात कहते हैं, बाद में उसे अन्य मतों के साथ में उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो अब सौगतीय प्रत्यक्षस्य निरासः, निराश मने देखो निराश,
ये जो बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं ना कोई बच्चे, वो तो ये सोचेंगे ये निराश क्या लिखा हुआ है, ये तो गलत लिखा हुआ है, वो से दूसरा होना चाहिए था, ये दंत से नहीं होना चाहिए, और उसको वो इसको काट करके वो कहेंगे कि वो इसमें है ना वो शिव जी वाला से लगाओ, और वो कर देंगे कि भाई निराश, और बोले निराश माने क्या, ये निराश हो गए भाई, हम तो जीवन से निराश हो गए। अरे ये वो निराश नहीं है, निराश का मतलब यहाँ है निराकरण, खंडन। ये सही लिखा हुआ है यहाँ पर, निराशा, निराशा माने उसका निरसन करना, उसका निराकरण करना। किसका निराकरण कर रहे हैं? सौगतीय प्रत्यक्षस्य, सौगतीय, सौगतीय माने सुगत मान्यता वालों का, बौद्धों का। सौगतीय माने सौगत बोलो या तथागत बोलो, एक ही बात है। बुद्ध, सुगत, तथागत तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, इसलिए उनके दर्शन के नाम भी ये तीनों हैं। बौद्ध कहो, सौगतीय कहो या तथागतीय कहो, एक ही बात है। तथागतीय सौगतीय प्रत्यक्ष का निराकरण करते हैं। तो क्या कहते हैं? कल्पना पूर्णमभ्रांतम प्रत्यक्षम न्याय बिंदु। ये न्याय बिंदु उनका एक बौद्धों का ग्रंथ है, उसमें से ये उद्धरण लेकर के देखो। मैं तो बार बार कहता हूँ, आपको कह चुका, आज फिर एक बार और बताता हूँ। आज से 500 साल पहले न्याय दीपिका लिखी गई, जब इतनी सुविधा नहीं थी ग्रंथों का मिलना और पढ़ना। आज जैसा जैसा हमको, आज तो अपने मोबाइल पर 1 मिनट में किताब आ जाती है, घर में सैकड़ों किताबें यहाँ पर लगी हुई है। पहले किताब को पाना, पढ़ना, पांडुलिपियां हुआ करती थी, बहुत मुश्किल होता था खोलना पढ़ना, मंदिर में ही जाके पढ़ना पड़ता था, कहाँ बड़ी ग्रंथागार में ही जैसे तैसे पढ़ पाते थे। और फिर भी इतने 500 साल पुराने समय में भी, उस जमाने में भी धर्मभूषण यति ने कितने सारे संदर्भ, कोई बात वो कहते हैं ना, जैसे कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, जैसे कोई शोध आर्टिकल तैयार कर रहे हो ना, ऐसा इन्होंने काम किया। कल्पना पूर्णमभ्रांतम प्रत्यक्षम, ये उनकी परिभाषा है प्रत्यक्ष प्रमाण का। ये लक्षण बनाया उन्होंने कि क्या बनाया, कि कल्पना, ये 3 शब्द एक सीट पर बैठे हैं, देखो, कल्पना, अपोढ़म, अभ्रांतम, 3 शब्द है। बहुत से लोगों को पकड़ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कल्पना, यहाँ कल्पना, ये शब्द भी समझो। अब जो आज हम शब्द बोल रहे हैं ना, वो अर्थ नहीं है। अपन कल्पना आज किसको कहते हैं? कल्पना करो कि मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, ये वो कल्पना नहीं है। यहाँ कल्पना का मतलब है विकल्प। यहाँ कल्पना, कल्प माने होता है भेद, विकल्प ये भेद का पर्यायवाची है संस्कृत में। तो कल्पना पोड़, भेद से, अपोड़ माने रहित, अभ्रांतम जो सविकल्प से रहित है, यानी निर्विकल्प है। कल्पना अपोड़, अपोड़ माने रहित, जो कल्पना का अर्थ याद आया, समझ गए आप? कल्पना माने विकल्प, भेद। देखो मैं बताऊं, जैसे कल्पना क्या होती है, ये स्केल है, ये पेंसिल है, ये घड़ी है, ये जो मैं भेद कर रहा हूं ये क्या है? ये कल्पना है। वस्तुओं में ये पुस्तक है, ये टेबल है, ये रुमाल है, ये चश्मा है, इसका नाम कल्पना।
और ऐसी कल्पना से जो रहित होता है, और अभ्रांत होना चाहिए, लेकिन भ्रांत माने मिथ्या, गलत, और अभ्रांत माने सम्यक। ऐसा सम्यक ज्ञान जो भेद कल्पना से रहित है, जिसमें कोई भेद कल्पना नहीं है, जो निर्विकल्प है, दूसरे शब्दों में कहो तो निर्विकल्प है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ये परिभाषा दी किसने? बौद्धों ने। और अब इसका आगे क्या कहते? इति तथागता। देखो आगे मैंने कहा था ना आपको, बौद्धा लिख सकते थे, तथागता। आपको तीनों शब्दों का ज्ञान करा दिया, बौद्धा, सौगतीय, देव सौगत, तीन शब्द है, बुद्ध, सुगत और तथागत। बुद्ध का नाम तथागत नहीं, नाम तथागत है, और तथागत के अनुयायी को कहते हैं तथागत। बुद्ध का नाम सुगत, और सुगत के अनुयायियों को कहेंगे सौगत। अत्र ही कल्पना पूर्ण पदेन सविकल्पकस्य व्यावृत्ति। यहाँ कल्पना पूर्ण पद से, पदेन, पदेन तृतीया एक विभक्त एक वचन 3/1, कल्पना पूर्ण पद के द्वारा सविकल्प की व्यावृत्ति। व्यावृत्ति माने निराकरण, निराश, निराकरण, खंडन, व्यवच्छेद, बहुत सारे शब्द होते हैं। सभी कल्प की निराकृति, निराकरण किया गया है। और अभ्रांतम इति पदेन, और अभ्रांत शब्द क्यों लगाया? अभ्रांत पद से आभास का निराकरण किया है। आभास माने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का निराकरण किया गया है। तथा च समीचीनम निर्विकल्पकम प्रत्यक्षम इत्युक्तम भवति। इत्युक्तम भवति कहने का मतलब ये है कि इत्युक्तम भवति माने कहने का मतलब ये होता है कि इति उक्तम भवति, ये कहने का मतलब हुआ कि, जैसे अपन लगाते रहते ना अर्थात, ये अर्थात जैसा है कि समीचीन हो और निर्विकल्प हो, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। ये बात कही। अब आगे बढ़ो, अब उत्तर शुरू हो गया। तद एतद बाल चेष्टितम, तद एतद, वह ये बात तो बाल चेष्टितम, ये तो तुमने बच्चों का खेल बना दिया भाई। देखो क्या भाषा है, कितना कितना मजबूती से निराकरण कर दिया कि ये जो परिभाषा बनाई है आपने, ये सो तुमने है ना कुछ विद्वत्तापूर्ण काम नहीं किया। ये बाल चेष्टितम, बाल माने बच्चे, बाल माने अज्ञानी, बाल माने पहले आया था ना बाल प्रबुद्धये, बाल माने अज्ञानी, कि ये अज्ञानी का काम कर दिया भाई तुमने। तो क्यों, क्या अज्ञानी का काम कर दिया? ये तो तुमने बहुत अज्ञानतापूर्ण काम कर दिया। तो जैसे कोई बच्चा कोई काम करता है ना और कहता है दौड़ के, पापा पापा मैंने ऐसा कर दिया, और वो सोचता है पुरस्कार लेना है, और उसने इतना काम बिगाड़ दिया होता है सारा, तो कहना पड़ता है अरे मूर्ख तूने तो उल्टा काम बिगाड़ दिया भाई। ऐसे ही हमने कहा बच्चे से कि तू टीवी खोल दे, और उसने तो स्क्रू ड्राइवर लेकर के टीवी को ही खोल दिया। वो आपने कहा था खोलना, तो ये बोले बाल चेष्टितम, तदेतद बाल चेष्टितम, ये बाल चेष्टा हो गई भाई। क्यों हो गई? अब ये सुनो, अगली लाइन बहुत जोरदार है। निर्विकल्पकस्य प्रामाण्यमेव दुर्लभम समारोप अविरोधित्वात्। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दे के सुनी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
निर्विकल्पकस्य प्रामाण्यम एव दुर्लभम समारोप अविरोधित्वात् कुतः प्रत्यक्षत्वम व्यवसायात्मकस्यैव प्रामाण्य व्यवस्थापनात्। कितना बढ़िया है, बहुत दमदार पंक्ति है ये 1.5 लाइन, बहुत ध्यान देने लायक है। निर्विकल्पकस्य के जो तो प्रमाणपन ही नहीं होता भाई, प्रामाण्यम एव, प्रामाण्यम माने प्रमाणपना ही, प्रामाण्यम एव। निर्विकल्पक के तो जो विकल्प नहीं करता, भेद नहीं करता, वस्तुओं का भेद नहीं जानता, जो ये नहीं जानता कि ये पेन है, ये पेंसिल है, जिसको इतना विवेक नहीं है वो तो प्रमाण ही नहीं है। आप देखो वो क्या कहते हैं, उनके यहाँ पर सब वस्तुएं क्षण भंगुर है, और वो कहते हैं बौद्ध लोग सब चीजों को क्षण भंगुर मान। वो कहते हैं कि इसमें स्केल में, पेन में, घड़ी में, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सब पुद्गल स्कंद है। और आपको जो ये फर्क दिखाई दे रहा है ना, ये घड़ी है, वो वेदांतियों जैसा खेल है उनका भी बौद्धों जैसा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि ये घड़ी है, ये स्केल है, ये पेन है, ये जो मुझे भेद दिखाई दिया है ये अज्ञान है मेरा। बौद्धों के अनुसार वो कहते हैं कि आपको इनका ये फर्क नहीं दिखाई देना चाहिए, आपकी नजर में घड़ी भी पुद्गल दिखनी चाहिए, आपको ये तीनों चीजें बस एक पुद्गल स्कंद दिखाई देना चाहिए, तब तो आप सम्यक ज्ञानी हो। और आप जो ये भेद जानते हो ना कि ये घड़ी है, ये स्केल है, ये पेन है, ये समझ लो ये आपका अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो भेद जानने वाले ज्ञान को कहते हैं वे सविकल्प, और जो ज्ञान भेद नहीं जानता है उसका नाम है निर्विकल्प। तो कहते हैं जो निर्विकल्प, जैन आचार्य उत्तर दे रहे हैं कि जो ज्ञान भेद नहीं जानता, सब पदार्थों को एक भाव तोलता है, एक ही समझता है, एक ही नजर से देखता है, ऐसा निर्विकल्प ज्ञान, सामान्य प्रतिभासात्मक ज्ञान, उसके तो प्रामाण्य में दुर्लभम, उसके तो प्रमाणपन ही नहीं है भाई। प्रामाण्यम माने प्रमाणपन, एव माने ही, उसके तो प्रमाणपन ही दुर्लभ है, प्रमाणपन ही बहुत मुश्किल है। तो क्यों है? क्योंकि समारोप अविरोधित्वात्। देखो ए दिख रहा है आपको, कहाँ छुपा पड़ा है, बैठा है। संस्कृत को पढ़ने में जो लोग ध्यान न दे तो बहुत गलती हो सकती है। समारोप अविरोधित्वात्, इस पैराग्राफ का नकल करवा दो ना किसी को तो वो 10 गलतियां कर लाएगा, समारोप विरोधी लिख लाएगा, जबकि समारोप अविरोधी लगा हुआ है। समारोप मैंने क्या बताया था? संशय विपर्यय अनध्यवसाय। संशय विपर्यय अनध्यवसाय का एक सामूहिक नाम होता है समारोप। तो वो जो निर्विकल्प ज्ञान है वो तो प्रामाण्य नहीं बैठता भाई। क्यों? क्योंकि वो समारोप का विरोधी नहीं है। उसे समारोप का विरोधी होना चाहिए था ना, उसको संशय विपर्यय अनध्यवसाय का विरोधी होना चाहिए था ना। उसको तो निश्चयात्मक होना चाहिए, निर्णयात्मक होना चाहिए, उसमें संशय विपर्यय अनध्यवसाय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा ये निर्विकल्प ज्ञान ये तो समारोप का विरोधी नहीं है, इसलिए इसमें प्रमाणपन ही नहीं बैठता है। जब प्रमाणपन ही नहीं बैठता तो कुतः प्रत्यक्षत्वम, तो प्रत्यक्षपना कहाँ से बैठेगा? व्यवसायात्मकस्यैव प्रामाण्य व्यवस्थापनात्। व्यवसायात्मक, याद रखना,
व्यवसायात्मक माने क्या? कोई दुकान धंधा व्यवसाय नहीं है ये। यहाँ व्यवसाय का मतलब बिजनेस नहीं है, दुकानदारी नहीं चल रही है। ये इस फील्ड के शब्दों का मीनिंग समझ में आ जाए। पहले तो न्याय ही बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये शब्द अगर तुमने गलत गलत समझ लिए तो नहीं लगेगा। व्यवसाय शब्द का अर्थ है यहाँ पर निर्णय। व्यवसायात्मक माने निर्णयात्मक ज्ञान के ही प्रमाण पाने की व्यवस्था होती है। जो ज्ञान निर्णयात्मक नहीं है वो प्रमाण रूप में स्थापित नहीं हो सकता है। चौथा पैराग्राफ, ननु। ये ननु क्या आया? ननु का मतलब होता है यहाँ कोई शंका कर रहा है। ननु का मतलब क्या? बीच में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। ननु आपको तो नहीं उत्पन्न हो रही, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो अपना हैंड रेज वगैरह करना। हाँ बोलो रितु जी। जी रितु जी का हाथ उठ रहा है। हाँ हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो हेलो पूछने दो संदेश जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी, पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बताओ। मुझे ये पूछना है कि इनका सेंटेंस है कल्पना पोड़ मभ्रांतम प्रत्यक्षम। हाँ, तो हाँ अभ्रांत वर्ड इन्होंने लगाया, तो हाँ अभ्रांत का बताया कि मिथ्या ज्ञान से रहित होना चाहिए। बराबर। तो इन्होंने कर दिया ना कि संशय विपर्य अनध्यावसाय रहित होना चाहिए, मतलब इन्होंने बोल तो दिया कि अभ्रांत होना चाहिए, मतलब उसमें संशय विपर्य अनध्यावसाय नहीं होना चाहिए हाँ और हाँ निर्विकल्प होना चाहिए। तो बराबर। मैच तो कर रही है अपने से बात भी ये कि उन्होंने हाँ कह दिया कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए और निर्विकल्प होना चाहिए, कि अब विकल्प मत करो कि ये अलग अलग है, कि ये मतलब स्केल है, ये पेन है। अब पहले हाँ तुमने समझ लिया, उसके बाद हाँ विकल्प मत करो इस बारे में, अब सबको एक गिन के इनके बारे में निर्विकल्प हो जाओ। ऐसा ठीक ऐसा ठीक। ऐसा देखो ले तो। नहीं ठीक है ठीक है। देखो क्या होता है, कई बार शब्दावली तो ठीक दिखाई देती है, ऊपर ऊपर से शब्द एकदम ठीक आ रहे हैं, लेकिन जब हम उस चीज का विश्लेषण करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो हमको पता चलता है कि अंदर गड़बड़ थी। अब जैसे उन्होंने ये कहा कि अभ्रांतम, बहुत बढ़िया शब्द का, हम भी इसको अभ्रांत माने, कौन कहेगा कि प्रमाण ज्ञान भ्रांति पूर्ण थोड़ी होना चाहिए, अभ्रांत होना चाहिए। और अब वो क्या कह रहे, लेकिन कि उस ज्ञान, वो जो उनकी तत्व मीमांसा है वो मूल में गलत होने से ये परिभाषा गलत चली गई। वो क्या कहते हैं कि आपको ये फर्क ही नहीं नजर में आना चाहिए कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेपर है, ये टेबल है, ये कुर्सी है। लेकिन यदि आपको ऐसे चेतन अचेतन जीव पुद्गल इनका भेद ज्ञान नहीं होगा तो आपका ज्ञान सम्यक होगा कैसे, अभ्रांत कैसे होगा? आपने कहा तो सही ज्ञान अभ्रांत होना चाहिए, लेकिन कहने से क्या होगा? आप तो कह रहे हो सब एक ही है, सब एक कहाँ है? चेतन अलग है, अचेतन अलग है, घड़ी घड़ी है, पेन पेन है। तो ये भेद ज्ञान जाने बिना ज्ञान प्रमाण कैसे होगा? ये यहाँ कहने का मतलब। तो इसमें ये समझ आया कि सिर्फ उनकी लैंग्वेज पढ़ के हम नहीं निकाल सकते, उन लोगों से बात करके असली बात पता चलती है। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा ही हो रहा है। जैसे कोई कहे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, हम भी मानते हैं। कोई कह दे हम भी मानते हैं साहब, लेकिन फिर उनसे पूछो कि सम्यक दर्शन माने क्या, तो बोले ये श्रद्धा करना कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो अब हो गया ना गड़बड़ घोटाला। ऐसे ये फर्क पड़ रहा है, वो शब्दावली पर नहीं, उस शब्द के साथ में उसका अर्थ भी ठीक। इसीलिए तो तत्वार्थ सूत्र में कहा तत्वार्थ श्रद्धान होना चाहिए, भाव भी सही होना। जैसे मैंने कहा आत्मा को जानो, तो आपने कहा ठीक है। फिर कहा, आपने समझा आत्मा माने ये शरीर,
तो फिर गलत हो गया। तो आपने ये शब्द से नहीं, उस शब्द का आप अर्थ क्या ग्रहण कर रहे हो, इससे निर्णय होगा। चलिए आगे तो किसी को कुछ। इससे तो ये बात निकली कि जो मुनिराज होते थे वो उनका हाँ, दूसरे अनुयायियों के साथ बहुत चर्चा चलती थी, उनका हाँ, इंटेंशन समझने के लिए। बराबर होती थी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा। हाँ, अगला प्रश्न तन्वी जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र प्रोफेसर जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, बोलिए। जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि निर्विकल्प ज्ञान जो बौद्धों के मत में है, हाँ, वो जैन मत में जो हम दर्शन बोलते हैं वो ही है। हाँ, जो सामान्य प्रतिभास, तो वो ज्ञान की श्रेणी में ही नहीं आता। जब उन्होंने लिखा था कि प्रमाणाभास में, तो हाँ, दर्शन का भी आखिरी पॉइंट था कि वो प्रमाण नहीं है। हाँ, तो इसी पे से कनेक्ट हो जाएगा ना? हाँ, इसी से कनेक्ट होगा। देखो, मूल मुद्दे की बात यह है कि ज्ञान व्यवसायत्मक होना चाहिए, अविसंवादी होना चाहिए, निर्णयात्मक होना चाहिए। प्रमाण की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो सही सही जानता हो, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और जो जो ये निर्विकल्प कह रहे हैं वो तो अप्रमाण हो ही गया। अब ये जो हमारे यहाँ जैन दर्शन में जिसको निर्विकल्प कहा, वो दर्शनोपयोग वो क्या है, ये एक प्रश्न पे। जैन दर्शन में चेतना के दो भेद किए हैं, उपयोग के दो भेद किए हैं, एक दर्शनोपयोग, एक ज्ञानोपयोग। तो यहाँ पर अभी उस हमारे दर्शनोपयोग का भी निराकरण करेंगे। हमारा दर्शनोपयोग भी निर्णयात्मक नहीं जानता है, दर्शनोपयोग भी निर्णयात्मक नहीं जानता है, इसलिए दर्शनोपयोग का भी यहाँ पर निराकरण किया जाएगा। लेकिन मैंने दर्शनोपयोग पर एक छोटा सा लेख लिखा है, उसके हिसाब से जो जैनों का दर्शनोपयोग है वो प्रमाण सिद्ध होता है। जैन दर्शन में जो हम दर्शनोपयोग मानते हैं वो अप्रमाण नहीं है, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं जानता है, उसका जैसा स्वरूप है वैसा ही जानता है वो। लेकिन उस चीज में अभी अपन भले ना पढ़े। यहाँ तो ये कहा जा रहा है ज्ञान ही प्रमाण है, निराकार दर्शन प्रमाण नहीं है। अभी यहाँ तो ये समझाया जा रहा है। हाँ जी, ऋषभ जी भाई साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी प्रश्न हाँ, है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गुरुजी को प्रणाम। हाँ, सुनाइए। प्रणाम। वैसे मुझे जिज्ञासा ये है, प्रारंभ हाँ, में अभी बताया गया कि विशद प्रतिभास उसका नाम प्रत्यक्ष है, हाँ, और आगे कहेंगे कि अविशद प्रतिभास वो परोक्ष है, हाँ, और प्रमाण दोनों ही हैं, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, परोक्ष भी प्रमाण है। तो हाँ, प्रश्न ये है कि जो प्रतिभास अस्पष्ट है, अनिर्मल है, मलिन है, वो सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है? ये मेरी जिज्ञासा है। नहीं, बहुत बढ़िया। विशद प्रतिभास का अर्थ विशद है। देखो, एक क्या होता है, एक तो होता है सम्यक मिथ्या, और यहाँ सम्यक मिथ्या नहीं, यहाँ तो निर्मल अनिर्मल, ये फर्क है बस। यहाँ केवल इतना सा अंतर है कि एक ज्ञान निर्मल है, एक ज्ञान अनिर्मल है। अनिर्मल का मतलब उसका प्रतिभास कुछ धुंधला है, वो दूसरे ज्ञान की सहायता से जान रहा है, ये मतलब है। एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। पर सम्यक मिथ्या वाला विपरीतता सम्यक, ऐसा नहीं है कि जो प्रत्यक्ष है वो सम्यक है और परोक्ष है वो मिथ्या है। वो अनिर्मल है, वो धुंधला है, वो दूसरे ज्ञान पर अधीन है। ये प्रत्यक्ष स्वाधीन है, परोक्ष पराधीन है, इतना समझना है। हाँ, तो गुरुजी धुंधला भी प्रमाण की कोटि में कैसे आ गया? हाँ, आ गया, यही तो कमाल है, क्योंकि वो युक्ति पर आधारित है, क्योंकि वो निर्णयात्मक है, क्योंकि वो अविसंवादी है, इसलिए आ गया। वो किसी न किसी ठोस युक्ति पर
खड़ा है, वो अनुमान से जाना गया है, तो वो गलत नहीं है वो, इसलिए वो प्रमाण की कोटि में आ गया। बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छे सवाल पूछे। जी अगला और प्रश्न किसी, हाँ आशीष कुमार जी। बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र बोलिए बोलिए आशीष जी। सर। मेरा प्रश्न वैसे आ चुका है सर, थोड़ा सा बस मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हमारे यहाँ तो ये दर्शन है, ये हमारा जो हमारा दर्शन उपयोग है वही उनके यहाँ बौद्धों के यहाँ मेरे ख्याल से प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये समझ में आया सर। नहीं, इसको असल में नहीं, मेरे हिसाब से इन दोनों को मिलाओ मत। अभी हमारे यहाँ जो दर्शनोपयोग है वही उनके यहाँ निर्विकल्प है, ऐसी बात मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। वो विषय उनका विषय उनके साथ रहने दो, अपना विषय अपने साथ रहने दो। वे लोग क्या कहते हैं, उनकी तो पूरी फिलॉसफी अलग है। वो तो सारे पदार्थों के बीच भेद नहीं देखने के बात को कह रहे हैं, और हमारा दर्शनोपयोग की परिभाषा अलग। हम तो सामान्य अवलोकन को दर्शन मानते हैं। आत्मावलोकन को हमारे यहाँ दो परिभाषा दर्शनोपयोग की मिलती है। एक तो सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं, एक परिभाषा मिलती है कि आत्मग्राहकम दर्शनम परग्राहकम ज्ञानम। उपयोग के दो भेद है जैन दर्शन के अनुसार। जब वो स्वयं को जाने तो वो दर्शन है, जब वो पर को जाने तो वो ज्ञान है। ये परिभाषा हमारे यहाँ मिलती है, तो दोनों को न मिलाना ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद सर। हाँ ठीक। हाँ, ऋतु जी का कोई प्रश्न पुनः? हाँ जी, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। मुझे ना पिछले परिचय मतलब पिछले प्रकाश में से एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, कि बोलो। भाट्टो ने जो प्रमाण लक्षण की परिभाषा बताई थी कि जो हाँ। पहले नहीं जाने हुए यथार्थ अर्थ का निश्चय करने वाला है वह प्रमाण है। तो उसमें ना एक इस तरह से कह दिया उनको कि क्षण अत्यंत सूक्ष्म होता है, उसको लक्षित करना जानना संभव नहीं होता। हाँ। इसलिए आपकी परिभाषा गलत है। हाँ। अब अगर क्षण को गलत बताएंगे तो केवल ज्ञान के द्वारा हम विग्रह गति को मतलब विग्रह गति का टॉपिक आता है और मोक्ष का टॉपिक आता है कि एक समय में जीव मोक्ष में चला जाता है, मतलब सिद्धशिला परिस्थिति, मतलब हर बहुत सारी बातें हैं जो क्षण के ऊपर डिपेंड है, समय पे डिपेंड है। केवल ज्ञान का विषय है, बड़े बड़े ज्ञानों का विषय है ना, अल्प ज्ञान का विषय नहीं है। अच्छा, तो मतलब केवल ज्ञान के विषय में अगर हम बोले तो वो सही माना जाएगा। हाँ, लेकिन हाँ, भाट्टो के यहाँ केवल ज्ञान नहीं मानते, इसलिए हाँ, उनका क्षण नहीं। वहां ये लगा लेना कि हम नहीं देख सकते हैं। वो जो ये कहा ना सूक्ष्म क्षणों को देखना संभव नहीं है, वो हम नहीं देख सकते हैं, ये अभिप्राय है। अच्छा, ठीक है। केवल ज्ञानी नहीं देख सकते हैं ऐसा अभिप्राय नहीं है, हम नहीं देख सकते, ये कहने का मतलब। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद जी। जी, और किसी का प्रश्न नहीं है तो अभी एक पैराग्राफ और लेना भाई साहब। हाँ, एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, जरा सा और पढ़ते हैं। देखो ये भी क्लियर हो जाएगा, ये जो प्रश्न है ना इनके, ये थोड़ा सा क्लियर होगा। ननु, चौथा पैराग्राफ देखो, ननु निर्विकल्पकम एव प्रत्यक्ष प्रमाणम अर्थजत्वात्। ये बहुत बढ़िया बात। वो लोग क्या मानते हैं पहले हम लोग इसको क्लियर कर ले। ननु माने शंका, निर्विकल्पक ज्ञान। वो बौद्ध हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है कि निर्विकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वो अर्थज है, अर्थजत्वात्, क्योंकि वो अर्थज है। अर्थज समझ गए, अर्थ से उत्पन्न होने वाले। न्याय शास्त्र के विद्यार्थियों को अर्थ शब्द का अर्थ पक्का करना चाहिए। अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ माने पैसा भी होता है, अर्थ माने मीनिंग भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन भी होता है। यहाँ पर अर्थ शब्द का ज्यादातर अर्थ होता है पदार्थ। अर्थज, अर्थज माने पदार्थ से उत्पन्न होने वाला, जैसे जलज,
जल से उत्पन्न होने वाले को जलज कहते हैं, ऐसे ही जो पदार्थ से उत्पन्न होता हो उसे अर्थज कहते हैं। बौद्ध क्या कह रहे हैं कि साहब निर्विकल्पक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वो वही पदार्थ से पैदा होता है। बौद्ध फिलॉसफी में ज्ञान को पदार्थ से उत्पन्न हुआ मान, उनके एक सिद्धांत का नाम है तदुत्पत्तिवाद। तदुत्पत्तिवाद, तदुत्पत्तिवाद का मतलब है ज्ञान पदार्थों से उत्पन्न होता है। उनसे क्या होता है, वो क्या कहते हैं कि मेरे ज्ञान ने घड़ी को क्यों जाना, तो कहते हैं क्योंकि वो घड़ी से उत्पन्न हुआ था तो घड़ी को जान लिया। पेन को क्यों जाना, क्योंकि पेन से उत्पन्न हुआ। जो ज्ञान जिससे उत्पन्न होगा उसको जानेगा, ये बौद्ध मान्यता है। तो वो ये कह रहे हैं ननु निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्ष प्रमाणम अर्थजत्वात्। प्रत्यक्ष प्रमाणम ये प्रतिज्ञा हो गई और अर्थजत्वात् ये हेतु हो गया। तदेव ही परमार्थ सत स्वलक्षण जन्यम न तो सविकल्पकम। वही परमार्थ सत। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ही परमार्थ सत्य है। वो परमार्थ माने निश्चय, हम अपनी भाषा में समझ ले, निश्चय से उसी की इस लोक में सत्ता पाई जाती है। परमार्थ सत्य का मतलब है वो परमार्थ से सत्य है, स्वलक्षण जन्य है, न तो सविकल्पकम। जो सविकल्प ज्ञान है वो वास्तव में परमार्थ से निश्चय से सत्य ही नहीं है। देखो फर्क समझ में आ गया अब आपको जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में, कि ये पेंसिल है, ये पेन है, ये स्केल है, ये इनमें भेद है कि नहीं, इन दो वस्तुओं में भेद है कि नहीं। तो जैन दर्शन कहता है एक अपेक्षा से भेद है, एक अपेक्षा से नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि इनमें अभेद मानना, इनको अभेद मानना ही सत्य है, वही परमार्थ सत्य है, पुद्गल ही वास्तविक सत्य है। और ये जो स्केल, पेन, पेंसिल, ये जो भेद हैं ये वास्तव में सत्य नहीं है, ये परमार्थ से सत्य ही नहीं है। देखो कितना, तदेव ही परमार्थ सत स्वलक्षण जन्यम न तो सविकल्पकम तस्य अपरमार्थ भूत सामान्य, तस्य अपरमार्थ भूत सामान्य विषयत्वेन अर्थजत्वाभावात् इति चेत। ऐसा वो प्रश्न उनका पूरा हुआ कि वो बाकी का जो है वो तो अपरमार्थ भूत है, जो भेद है वो वास्तविक नहीं है, वो तो मिथ्या है। जैसे वेदांती कहते हैं भ्रम है, माया है, ऐसा है वो तो अपरमार्थ भूत है और वो अर्थज नहीं है। अर्थजत्वाभावात्, अर्थजत्वाभावात् माने वो पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते हैं। वो जो निर्विकल्प है वो तो पदार्थ से उत्पन्न होता है, इसलिए उनको जानता है। और जो भेद है, भेद तो रियल है ही नहीं, इसलिए वो पदार्थ से पैदा नहीं होता है। ऐसा बौद्धों का प्रश्न है। तो उत्तर शुरू होता है ना, नहीं, तुम्हारी ये शंका ठीक नहीं है। अर्थस्य आलोकवच ज्ञान कारणत्वानुपत्ते। अर्थ का, अर्थस्य, अर्थस्य माने वही याद रखना, पदार्थस्य, पदार्थ का, आलोकवत, आलोक की तरह। देखो क्या संधियां हो रही है, सब समझ में आ रहा है। अर्थस्य आलोकवत, अब तय था आधा, आलोकवत आधा तय था, लेकिन आगे ज्ञान होने के कारण, आगे ज होने के कारण तय का भी ज हो गया। आलोकवत ज्ञान कारणत्वानुपपत्ते, के पदार्थ प्रकाश की तरह। देखो बिल्कुल अर्थ लगाओ, अर्थस्य पदार्थ का, आलोक की तरह, प्रकाश की तरह, ज्ञान कारणपना अनुपपत्ते।
सिद्ध नहीं होता है, पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं बनते हैं, जैसे कि आलोक नहीं बनता है। जैसे कि ये बहुत बढ़िया प्रकरण परीक्षा मुख सूत्र और उसकी टीकाओं में बहुत विस्तार से आया है, लंबा लंबा। बौद्ध लोग पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है, पदार्थ ज्ञान का कारण है, वैसा मानते हैं। और यहाँ उसी को ये समझा रहे हैं कि नहीं, पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है। पदार्थ को ज्ञान से उत्पन्न होना मानना भी गलत है, पदार्थ को ज्ञान का कारण मानना भी गलत है, क्योंकि उसमें अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता है। अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भावः तत्रालोकः स्थावर न ज्ञान कारणम। वो आलोक को समझा के बता रहे हैं। तद अभावेपि नक्तंचराणाम मार्जारादीनाम ज्ञानोत्पत्ते तद भावेपि घूकादीनाम तदनुपत्ते। बहुत बढ़िया उदाहरण है, जिसको मैं अगली बार और अच्छे से समझाऊंगा कि देखो, जो रात में विचरण करते हैं ऐसे मार्जार आदि, उनको उजाला नहीं है तब भी ज्ञान हो जाता है। और जो घूक माने उल्लू आदि है, उनको उजाला होता है तब भी ज्ञान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश ज्ञान का कारण नहीं है। इसी तरह पदार्थ भी ज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि पदार्थ के न होने पर भी ज्ञान हो जाता है। जैसे कि केस में मच्छर का ज्ञान होता है, मच्छर है ही नहीं और उसका ज्ञान हो जाता है। तथाच कुतो अर्थजत्वम ज्ञानस्य, इसलिए ज्ञान को अर्थज नहीं मानना चाहिए। तदुक्तम परीक्षा मुखे, और ये बराबर उदाहरण संदर्भ दे रहे हैं, वही बात परीक्षा मुख में कही है, नार्थालोकौ कारणम इति। ये बात अब यहीं पर मैं पूरा करता हूं, क्योंकि समय हो गया है, आगे दूसरी कक्षाएं चलनी है, तो हम यहाँ का प्रकरण यहीं छोड़ते हैं। और इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा बाकी है, उसको मैं अगली क्लास में और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। जी, इस प्रकार अभी हमने न्याय दीपिका कक्षा के अंतर्गत द्वितीय प्रकाश आज से हमारा प्रारंभ हुआ, जिसमें हमने प्रत्यक्ष का स्वरूप में थोड़ा एंटर किए हैं और बौद्ध मत की समीक्षा भी आज हमने देखी। तो आज भी जैसे जैसे हमारी कक्षा बढ़ती जा रही है, तो लेकिन लोगों की रुचि बराबर बनी हुई है। आज भी मैंने देखा लगभग 70 लोग आज की कक्षा को भी सुन रहे थे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन रहे हैं, हाँ, जैसा कि भाई साहब की प्रतिपादन शैली है, प्रश्न प्रतिप्रश्न भी भाई साहब करते हैं, सभी लोग रुचि से सुन रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो विषय जन सामान्य में नहीं पढ़े जाते हैं, वे न्याय के विषय भी अब सभी लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग न्याय के विषय में रुचि बनाए रखें, अपने प्रश्न लेकर आए, जिससे आपका जो ज्ञान है और विशद होगा। अभी मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा, आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब हमारे बीच में आ चुके हैं, माफी चाहूंगा थोड़ा समय विलंब हुआ है। आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब की कक्षा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से चल रही है। निवेदन